हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 23वां और 24वां और अंतिम अध्याय। वरुण पाश सो मुक्ति लही असुर राज बलिराज। गयो रसातल मांझ तब इतः गए द्विज राज। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि ने आंखों में आंसू भर लिए और फिर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। तदनंतर शिवजी तथा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने समस्त अनुचरों के साथ सुतल लोक को चल दिए। हरि भगवान ने इस प्रकार बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को सौंप दिया। फिर माता अदिति की इच्छा को पूर्ण करके समस्त जगत का इंद्र देव के साथ उपेंद्र रूप से त्रिलोकी का पालन करने लगे। इसके बाद अपने पौत्र बलि के ऊपर भगवान का अनुग्रह देख भक्तराज प्रहलाद भक्ति भरे हुए वाक्यों से भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आप ही सर्वज्ञ और सर्वात्मा हैं। आहा, आप बड़े ही दयालु हैं। आपको अपने भक्त बड़े ही प्रिय लगते हैं। आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने में कल्पतरु जैसे स्वभाव वाले हैं। आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान प्रहलाद से बोले, हे वत्स प्रहलाद, तुम अपने नाती बलि राजा के साथ सुतल लोक चले जाओ। वहां पर तुम दरवाजे पर गदा हाथ में लिए हुए द्वारपाल की तरह खड़े हुए मुझे नित्य देखते रहोगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर बलि के साथ ऐसा ही हो, यह कह और आदि पुरुष भगवान वामन की परिक्रमा कर और प्रणाम करके प्रहलाद रसातल को चल दिए। इसके बाद श्री वामन भगवान ब्रह्मवेत्ता महर्षियों की सभा में बैठे हुए शुक्राचार्य से बोले, हे ब्रह्मन, आप अपने शिष्य बलि के यज्ञ में जो कुछ कमी है अर्थात अब तक जो काम नहीं हुआ है उसे पूर्ण करिए। यजमान के बिना भी अधूरा कार्य ब्राह्मणों के देखने से ही पूर्ण हो जाता है। अतः यजमान की अनुपस्थिति की कोई बात नहीं है। भगवान की यह आज्ञा पाकर शुक्राचार्य जी ने यज्ञ के अवशिष्ट कार्य को पूरा किया। हे राजन परीक्षित, जो कोई मनुष्य भक्ति श्रद्धा पूर्वक वामन भगवान के इस अलौकिक चरित्र को सुनाता या पाठ करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री वामन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय। दैत्यराज है ग्रीव ने वेद चुराए चार। ताही तारवे को हरि लियो मत्स्य अवतार। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मैं भगवान के आदि अवतार मत्स्य स्वरूप की लीला सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझसे मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन करिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार राजा से पूछे जाने पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से मत्स्य अवतार की जो कथा कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री सुखदेव जी बोले, गौ ब्राह्मण महात्माओं तथा वेदों की रक्षा के लिए हरि भगवान अवतार धारण करते रहते हैं। ऊंची नीची योनियों में वायु की भांति घूमते हुए हरि भगवान को निर्गुण होने के कारण उच्चता तथा नीचता प्राप्त नहीं होती।
हे राजन, बीते हुए काल में नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस नैमित्तिक प्रलय में भू आदि सब लोग समुद्र के जल में डूब गए। ब्रह्मा जी कालवश निद्रा में आ गए। उस समय सोते हुए अचेत ब्रह्मा जी के मुख से सबके सब वेद बाहर निकल पड़े। उसी अवसर में बड़े पराक्रमी हयग्रीव नाम के दैत्य ने उन सब वेदों को चुरा लिया। यह जानकर हरि भगवान ने उन वेदों के उद्धार के लिए मत्स्य अवतार धारण किया और उस हयग्रीव दैत्य को मारकर वेदों को उससे छुड़ाया। उसी समय सत्यव्रत नाम के राजा तपस्या कर रहे थे। वही राजा सत्यव्रत इस कल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र होकर श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हो चुके हैं। यह श्राद्ध देव सप्तम मनु थे। एक दिन सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर तर्पण कर रहे थे कि उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। हे राजन, उस मछली को राजा ने नदी के जल में छोड़ दिया। वह मछली बोली, हे राजन, दीन वत्सल जाति के मारने वाले इन जल जंतुओं से मुझे आप बचाइए और इस नदी के जल से मुझे बाहर निकालिए। उनकी इस दीन वाणी को सुनकर मत्स्य श्री धारण करने वाले हरि भगवान को ना जानते हुए राजा ने उस मछली को कलश के जल में छोड़ दिया और अपने आश्रम में ले गए। वह मछली एक रात्रि में उस कमंडल में बहुत ही बड़ी और राजा से बोली, हे नृप, मैं कमंडल में नहीं समाती हूँ। मेरा शरीर इसमें भिजा जा रहा है, अतः मेरे लिए कोई दूसरा विपुल स्थान दीजिए जहाँ मैं सुख से रह सकूँ। इसके बाद राजा ने उस मछली को मटका के जल में स्थापित कर दिया। वहाँ भी 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई। फिर मछली बोली, हे राजन, मैं इस जल में सुख से नहीं रह सकती हूँ। मेरा शरीर इसमें सिकुड़ा जा रहा है, अतः कोई दूसरा स्थान मेरे लिए दो। मैं तुम्हारी शरण आ चुकी हूँ। तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। उस तालाब में भी वह मत्स्य खूब बढ़ने लगा। मत्स्य बोला, हे राजन, इस सरोवर में मेरे लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, अतः मुझे किसी बड़ी झील में रख दीजिए। इस प्रकार कहे जाने पर वह राजा जिस जिस जलाशय में उसे स्थापित करने लगे, उसी जगह बढ़ते हुए उस महामत्स्य को देख राजा ने उसे समुद्र के जल में छोड़ दिया। समुद्र में जब राजा ने उसको छोड़ा तो वह माया मत्स्य बोला, हे वीर, इस जगह तो बड़े बड़े बलि मगर आदि मुझे खा जाएंगे, अतः इसमें आप मुझे ना छोड़िए। इस प्रकार चक्कर में पड़े हुए राजा सत्यव्रत मत्स्य से बोले, मत्स्य रूप से मोहित करते हुए आप कौन हैं? इस प्रकार के वीर्य वाले मत्स्य को मैंने पहले कभी नहीं देखा है और ना सुना ही है। जो तुम एक दिन में ही 100 योजन तक बढ़ते चले गए हो, तुम अवश्य ही साक्षात भगवान हो, जो प्राणियों के ऊपर दया करके तुमने जलचर रूप धारण किया है। इसलिए हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। तुम्हारे सभी अवतार प्राणियों को सुखी करने वाले होते हैं। तुमने जिस कार्य के लिए इस रूप को धारण किया है वह मैं जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कहते हुए सत्यव्रत से मत्स्य रूप धारण करने वाले हरि भगवान बोले, हे नृप, आज के दिन से लेकर 7वें दिन समुद्र त्रिलोकी को डुबो देगा। उस प्रलय के जल में तीनों लोक डूब जाएंगे। तब मेरी भेजी हुई एक नाव तुमको दिखेगी। तुम उस समय सब औषधि और सब बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव में चढ़कर उन ऋषियों के तेज से उस अंधकारमय जल सागर में विचरते रहना। जिस समय वह नाव प्रबल की पवन के झकोरों से डामाडोल होने लगेगी, तभी मैं तुम्हारे पास इसी रूप से आकर उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग से महासर्प वासुकी को बांधकर दूसरे छोर को उस नाव में बांध देना। मैं अपने सींग में बंधी हुई उस नाव को तुम्हारे और ऋषिगणों के सहित जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त न होगी तब तक उस प्रलय जल में खींचता हुआ तैरता रहूँगा।
सत्यव्रत राजा से यह कह भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद सत्यव्रत प्रलय समय की बाट देखने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर सत्यव्रत देखने लगे कि समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग कर चारों तरफ से उमड़कर सारी पृथ्वी को डुबोता हुआ और बढ़ता हुआ चला आ रहा है। बादल भी चारों तरफ से घनघोर घटाओं से उमड़ उमड़ कर मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। यह देख राज ऋषि सत्यव्रत को भगवान की वह पूर्व बात याद हो गई। स्मरण करते ही उनके पास उसी समय एक बड़ी जबरदस्त नाव आकर उपस्थित हो गई। नाव के उपस्थित होते ही भगवान की आज्ञा अनुसार सत्यव्रत राजा औषधि और लता तथा सब बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव में चढ़ गए। सप्तऋषि गण राजा से कहने लगे, हे राजन, इस संकट के समय में भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, वही हमारे इस घोर संकट को दूर करेंगे। सप्तऋषियों के इस प्रकार कहने पर सत्यव्रत राजा के ध्यान करते ही उस प्रलय समुद्र में सुवर्ण शरीर मत्स्य भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोल श्री मत्स्य भगवान की जय। उन मत्स्य भगवान के मस्तक पर एक बड़ा विशाल सींग था, शरीर जिनका 10,000 योजन लंबा चौड़ा था। राजा ने उनके दर्शन कर बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान की पूर्वोक्त आज्ञा का स्मरण करके वासुकी नाग को उनके सींग से बांध दिया। तदनंतर भगवान की राजा सत्यव्रत ने अनेक प्रकार से स्तुति की। सत्यव्रत के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने उनको नाव में ही तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मत्स्य भगवान ने सांख्य योग का तत्व वर्णन करते हुए समस्त मत्स्य पुराण का वर्णन किया। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश भी दिया। हे राजन, फिर प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी जब नींद से उठे, तब हरि भगवान ने वेदों के चुराने वाले उस हयग्रीव दैत्य को मत्स्य अवतार से मारकर और उससे वेद लाकर ब्रह्मा जी को दे दिए। वही सत्यव्रत इस कल्प में भगवान की कृपा से 7वां वैवस्वत मनु हुआ। हे राजन, मत्स्य रूपी हरि भगवान के तथा राजा सत्यव्रत के इस पवित्र संवाद को मत्स्य रूपी हरि भगवान के तथा राजा सत्यव्रत के इस पवित्र संवाद को जो कोई सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। हे राजन, जिन भगवान ने प्रलय के जल में दैत्य को मारकर ब्रह्मा जी के मुंह से चुराए हुए वेदों को उससे छिनाकर ब्रह्मा जी को पुनः सौंप दिया तथा सत्यव्रत और ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, उन मायामय मत्स्य रूपी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री मत्स्य भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।